अच्छा, बेसिकली व्हाट आर ट्रैक्स? ट्रैक्स बेसिकली हमारी बॉडी में पाथवेज होते हैं जिनसे हमारी बॉडी इम्पल्सेस लेकर के जाती है किसी भी एक्शन या सेंसरी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, ये ट्रैक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली पाथवेज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब इनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये हमारी सारी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को रिले करते हैं और रिले कर कर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स तक पहुंच जाते हैं। और इस सारे जो पाथवे है ना, इसको हम कहते हैं एक स्पेसिफिक टर्म विच इज़ कॉल्ड अ ट्रैक्ट। अब बेसिकली व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? तो जो बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो एक रिले सेंटर के तौर पर वर्क करती है एंड इट इज़ अ स्मॉल ट्यूब जो कि हमारी बॉडी से, ब्रेन से लेके बॉडी तक की सेंसेस लेके जाती है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है एक ट्यूब शेप्ड कॉलम ऑफ टिश्यूज है जिसका काम है ये मैसेजेस को रिले करना। अब इसमें हमारे पास दो तरह के ट्रैक्ट्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास ना एक क्रॉस सेक्शन है उसी स्पाइनल कॉर्ड का। ये एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि न्यूरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, यानी इसके अंदर न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट तरह के जो कि आपकी सेंसेशंस लेके जाती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने इस ट्यूब को ना ऐसे बीच में से काट दिया। बीच में से काटने पे क्या हुआ है कि हमें नज़र आया है कि इसके अंदर ना डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं। ट्रैक्ट्स यानी पाथवेज और डिफरेंट न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये जैसे फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसलेस, आपको पता है कि दोनों नर्व बंडल्स हैं। एक अपर लिम्ब को लेके जाता है और एक लोअर लिम्ब को लेके जाता है। ठीक है, अब इन सारे न्यूक्लियाई के साथ साथ एसोसिएटेड हैं इनके पाथवेज जिनको हम ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो आपकी बॉडी है ना, इसमें मेन ना दो टाइप के ट्रैक्ट आते हैं। एक आता है असेंडिंग ट्रैक्ट और एक आता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, जो आपका असेंडिंग ट्रैक्ट है ना, वो लेके जाता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और जो आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, वो लेकर के जाता है मोटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हेंस इनका नाम असेंडिंग और डिसेंडिंग मेनली क्यों है? इसी वजह से है कि असेंडिंग जो है ना, वो क्या करेगा, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि आपके रिसेप्टर्स से लेकर के ब्रेन तक। जबकि जो डिसेंडिंग है ना, वो इस ब्रेन से लेके जाएगा रिसेप्टर्स तक। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रैक्ट्स का। यहाँ तक सबको क्लियर है कि बेसिकली हमने आज पढ़ना क्या है? हमने आज ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। एनाटमी मैंने आप लोगों को पहले डिटेल में इसलिए कराई है कि अब जब इन ट्रैक्ट्स में न्यूक्लियाई का नाम आएगा, उनकी लोकेशन आएगी ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने रिलेट करना है अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दो मेन हमने ट्रैक्स किए हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। ठीक है, अब ये जो दोनों ट्रैक्ट्स हैं ना, इनकी एक जनरल अरेंजमेंट है। वो जनरल अरेंजमेंट सेम है, यानी वो जो एक पाथवे का ऑर्डर जाता है ना दोनों ट्रैक्स का, वो सेम जाता है। अब बेसिकली वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर जाता है न्यूरॉन से। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जो हमारी बॉडी है ना, उसके इन सिस्टम्स को ना छोटे छोटे और वर्जन्स में अगर डिवाइड करें तो वो बनते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर। इन्हीं में से सिग्नल रिले होता है हर ट्रैक्ट के लिए। ये एक जनरल ऑर्डर है। ठीक है, अब जब जितने भी ट्रैक्स हम आगे पढ़ेंगे ना, सबको इसी तरीके से विजुलाइज करना है कि एक स्टिमुलस आया है, चाहे वो मोटर हो चाहे वो सेंसरी हो। रिसेप्टर से वो पहले गया है एक ऑर्डर न्यूरॉन पे,
फिर उसने उसको स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम तक लेके गया है, वहाँ पर न्यूरॉन्स थे, वो न्यूरॉन्स आगे उसको थैलेमस में लेकर गए, फिर थैलेमस के अपने न्यूरॉन्स से, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, ये बेसिकली अलहदा से कोई न्यूरॉन्स नहीं है, ये इनकी नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन दिस पाथवे, लेकिन असल में ये न्यूरॉन्स कौन से हैं, ये वही न्यूरॉन्स हैं जो हमने एनाटमी पे पढ़े हैं, हमने थैलेमस के न्यूरॉन्स पढ़े हैं कि थैलेमस में ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। हमने कॉर्टेक्स के भी न्यूरॉन्स पढ़े हैं कि उसमें ये न्यूरॉन्स होते हैं। उन्हीं न्यूरॉन्स का जब पाथवे बनता है ना, तो उनको एक नंबरिंग दे दी जाती है 1 2 3 ऑन ऑर्डर के वो किस ऑर्डर में इम्पल्सेस को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे एक जनरल इस स्ट्रक्चर पर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, वो होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या है? डोर्सल रूट गैंग्लियन आपका एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होता है। बेसिकली अगर आप देखो ना, इस तरीके से आपकी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसका एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वहाँ पर एक गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन का क्या मतलब है? गैंग्लियन का मतलब है कि इस तरीके से ना एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स आ जाएगा। उस न्यूरॉन्स के अंदर एक न्यूरॉन जो होता है ना, वो आपकी इम्पल्सेस लेकर जाता है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है पेरिफेरल नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक, इसलिए इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये सबसे पहला आता है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का कनेक्शन किसके साथ होता है? इसका कनेक्शन होता है हमारी स्किन या जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ना, वो, और उनसे लेकर के हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक, इधर तक ही इसने इम्पल्सेस बनानी है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ना सेंसेशंस भी दो टाइप्स में डिवाइड हुई हैं, यानी एक अपर लिम्ब की सेंसेशन आ जाएगी, एक लोअर लिम्ब की आ जाएगी। कोई मुझे बता सकता है कि जो अपर लिम्ब की सेंसेशन है वो कौन सा न्यूक्लियस या कौन सा फेसिकुलस जो है वो लेके जाता है? हाँ जी, क्यूनिएटस। और लोअर लिम्ब की? हाँ, और ये फेसिकुलस, क्यूनिएटस और ग्रेसिलस लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? हाँ, ये दोनों मेड्यूला में लोकेटेड होते हैं। अब इसी तरीके से ना इसको, नहीं, डीसीएमएल में नहीं होते, ये आपके होते हैं मेड्यूला के अंदर आते, ये हर ट्रैक्ट में है, क्योंकि बेसिकली ये सेंसेशन लेकर जा रहे हैं ना, तो हर ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन ये न्यूक्लियाई जो है ना, ये है मेड्यूला के, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई आगे जो पाथवे बनाएंगे ना, वो पाथवे डिफरेंट होएगा। जैसे अभी हम कर रहे हैं एंटीरियर पाथवे यानी असेंडिंग पाथवे, ठीक है। तो जो असेंडिंग आपका ट्रैक्ट है वो आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। अब जाहिर है कि ये जो अपर लिम्ब में हैं और लोअर लिम्ब में हैं, इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स जब अगर आपकी अपर लिम्ब की स्किन में है तो ये क्यूनिएटस से जाएंगे, अगर लोअर लिम्ब की स्किन में है तो ये ग्रेसिलस से जाएंगे। वहाँ से इनको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेकर जाएगा और वो लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का काम आता है। जो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की ही इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इसको डिलीवर करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकेटेड होते हैं, उसके डोर्सल हॉर्न के अंदर, ठीक है। जब हम आगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो तब आपको ये सही समझ आएगा कि बेसिकली डोर्सल हॉर्न कहाँ पर है, इसका पोस्टीरियर रूट कहाँ पर है। पर अभी आप इनका ना जो स्पाइनल कॉर्ड वाले स्ट्रक्चर्स है ना, उनका एटलीस्ट आपको नाम याद होना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। टुमारो वी विल डू उसकी एनाटमी। अब क्या होता है कि स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया है ना, स्पाइनल कॉर्ड के
अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं उसका डोर्सल हॉर्न। ये डोर्सल हॉर्न क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का। उस ग्रे मैटर के अंदर ना इस तरह करके न्यूरॉन पड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। अब हर ट्रैक्ट का ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन वो किस जगह का ट्रैक्ट है और वो किस चीज़ का स्टिमुलस लेके जा रहा है, ठीक है। ये आपको एक जनरल पाथवे कराया जा रहा है कि ये पाथवे सेम है सबके लिए, सिर्फ न्यूरॉन्स का नाम चेंज होता है। अब इस सेकंड ऑर्डर का फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्सेस जो है ना इस स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के जाते हैं या तो थैलेमस तक, ठीक है, या सेरिबेलम तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। जो आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ना वो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से इम्पल्सेस को पिक करते हैं और उनको आगे डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने सिग्नल्स को कैरी करना है फ्रॉम थैलेमस या फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और उसको लेके जाना है आपके सोमेटोसेंसरी एरिया में, ठीक है। ये इस तरह का एक पाथवे बनेगा अगर हम सेंसरी पाथवे करें। स्किन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का भी कहाँ पर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के भी बेसिकली ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ये लोकेटेड होते हैं इनके डोर्सल हॉर्न में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से ये जाएगा थैलेमस तक, थैलेमस के न्यूरॉन्स, ठीक है। थैलेमस के न्यूरॉन्स को थर्ड ऑर्डर कह दिया। अब वो जो थैलेमस के न्यूरॉन्स है वो आगे इसको लेकर जाएंगे आपके सोमेटोसेंसरी एरिया में। सोमेटोसेंसरी एरिया किसी को याद है ना, हमने किया था, कहाँ पे होता है सोमेटोसेंसरी एरिया? कोई मुझे बता सकता है कि हमारी बॉडी में सोमेटोसेंसरी एरिया किधर होता है? हाँ जी, पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया होता है विच इज़ योर पोस्ट सेंट्रल गायरस एनाटॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे ये लेके जाएगा। अब यहाँ तक सबको समझ आ गया है? यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये एक बेसिक पाथवे क्या बन रहा है? ठीक है, क्योंकि ये पाथवे आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी का जो सारा लेक्चर है ना वो सिर्फ नेम्स है। उसमें यह है कि इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर एंड हो रहा है। जो आपके फेसिक्यूलस है ना वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। वो भेजते हैं सेंसेशंस या वो सेंसेशंस कैरी आउट करते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा देखो, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके ट्रैक्ट्स में है ना वो आपके ये पाथवे ही हैं, ठीक है। ये सेम पाथवे हर ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना तो आपको हर ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ पेपर के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है इनके फंक्शंस। पेपर में वो ये भी नहीं पूछते कि इनका नाम क्या है, पेपर में वो इनका पाथवे भी नहीं पूछते, वो सिर्फ आपसे इनका फंक्शन पूछते हैं। लेकिन फंक्शन भी आपको तब समझ आएगा जब आपको इन ट्रैक्ट का पाथवे और साथ आपको इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये यही मेन हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लेक्चर बहुत छोटा सा रह जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दो पाथवेज हैं। एक है असेंडिंग पाथवे जो कि सेंसरी है और एक है डिसेंडिंग पाथवे जो कि मोटर है। पहले हम असेंडिंग पाथवे पे आते हैं। जो आपका असेंडिंग पाथवे है ना वो क्या करता है कि वो आपकी स्किन से स्टिमुलस लेके जाता है और स्टिमुलस लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक।
अब ये स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, अगर किसी का हाथ जल गया है, उसको पेन हो रही है, ठीक है, तो फेसिकुलस क्यूनिएटस में से स्टिमुलस आएगा, क्योंकि फेसिकुलस क्यूनिएटस आपकी अपर लिम्ब की स्टिमुलेशन लेके जाता है। अगर किसी का पाँव जल गया या पाँव पे पिन प्रिक हो गया है, तो फिर ये फेसिकुलस ग्रेसिलस लेके जाएगा, ठीक है। बताने का मतलब ये है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट पाथवे के लिए डिफरेंट न्यूरॉन होते हैं। अपर लिम्ब का पाथवे अलग है, लोअर लिम्ब का पाथवे अलग है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन का पाथवे अलग है, मोटर सेंसेशन का अलग है। मोटर सेंसेशन में भी आपके पास, या सेंसरी सेंसेशन में भी आपके पास फाइन टच, वाइब्रेशन, पोजीशन, इन सब चीज़ों का अलग अलग पाथवे है। पर सेम क्या चीज़ आ जाती है, सेम चीज़ आ जाती है ये स्ट्रक्चर। तो हर पाथवे का न्यूरॉन का नाम चेंज होता रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि एक स्टिमुलस आया है रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स अब कोई भी हो सकते हैं। स्किन में पेन रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि कौन से पेन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में? नोसिसेप्टर, अच्छा, उन नोसिसेप्टर्स का जो जो चीज़ें लेके जाती हैं वो कौन सी होती हैं? हाँ, फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। जैसे आपके जो पिकेनियन रिसेप्टर्स होते हैं, मिशनर होते हैं, ये क्वेश्चन आता होता है, ये याद रखने आपने, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग्स आपके सपोज पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, उन नर्व एंडिंग्स के अंदर फाइबर्स होते हैं, या अल्फा फाइबर्स हो जाएंगे, या बीटा हो जाएंगे, या सी फाइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्टिमुलस लेकर आए हैं, स्टिमुलस ये लेके गए हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। जिस न्यूरॉन ने ये स्टिमुलस पहुंचाया है ना स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको हमने कह दिया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ये शुरू तो हमारे यहाँ एक स्किन से होता है कि ठीक है इस फेसिकुलस से हो गया है, उसके बाद इसका एंड कहाँ होता है? इसका एंड होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इस तरह इमेजिन करो तो उसके अंदर एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होएगा, जिसको हम कहेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। ये बेशक आप ये लोकेशन साइड पे किसी पेज पे लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स शुरू तो डिफरेंट जगह से होते हैं, पर अगर स्पाइनल कॉर्ड में है तो वो टर्मिनेट होंगे इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। अब इस डोर्सल रूट गैंग्लियन से लेके जाएंगे इनको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? ये भी स्पाइनल कॉर्ड में ही होते हैं, क्योंकि अब हमारी इम्पल्स तो स्पाइनल कॉर्ड में ही है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक और जगह होती है विच इज कॉल्ड डोर्सल हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बनता है। अब उसमें एक वाइट मैटर का पार्ट है और एक ग्रे मैटर का पार्ट है। इस ग्रे मैटर के जो पार्ट है ना, इसके अंदर एक जगह है जिसे हमने कहा है डोर्सल हॉर्न। उस डोर्सल हॉर्न के अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, यानी उस डोर्सल हॉर्न के अंदर उसके अपने न्यूरॉन्स होंगे, जिनको हमने सेकंड ऑर्डर का नाम दे दिया है, क्योंकि वो इस पाथवे पे नंबर 2 पे आते हैं। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स लेकर के गए हैं आपका स्टिमुलस टू योर थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस में क्या है? हमने थैलेमस में लोग पढ़ा भी था कि हमारे पास थैलेमस में होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल और वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियस। नाम किसी को कोई अगर ये नाम रिकॉल कर सकता है, जब हमने थैलेमस पढ़ा था तो हमने थैलेमस के न्यूक्लियाई किए थे। उन न्यूक्लियाई में हमने किया था वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल भी और पोस्टीरियर मीडियल भी, ठीक है। वो बेसिकली आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन के न्यूक्लियाई थे। वो न्यूक्लियाई जो होते हैं ना, वैसे ही और भी न्यूक्लियाई हमने थैलेमस में काफ़ी सारे न्यूक्लियाई करे थे। अब वो हर न्यूक्लियाई थैलेमस में प्रेजेंट होता है, जिसकी जो स्टिमुलेशन होती है ना, उधर जा कर के ये सेकेंड ऑर्डर टर्मिनेट करता है और वहाँ से शुरू होता है थर्ड ऑर्डर का काम, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का क्या काम है? थर्ड ऑर्डर का ये काम है कि उस थैलेमस से, या अगर वो सेरिबेलम में गया है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंसेशंस, ठीक है, ये क्या करता है, ये लेके जाता है आपके फाइनल जगह पे विच इज़ कॉर्टेक्स, ठीक है।
अब ये कॉर्टेक्स बेसिकली किस चीज़ को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। हमने जब सबसे पहले कॉर्टेक्स की थी तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपके पास एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ एनाटॉमिकली भी हमने किए थे डिवाइड करके, और वो एरियाज़ हमने फिजियोलॉजिकली भी डिवाइड करके किए थे। ठीक है, ये बेसिकली ये आपका फाइनल जगह है जहाँ पर आपका सेंसरी स्टिमुलस आएगा। ठीक है, अब इस फाइनल जगह पर हमने एनाटॉमिकली भी एरिया किए थे और फिजियोलॉजिकली भी किए थे। एनाटॉमिकली क्या बनता था, ये गायरस बनता था, पोस्ट सेंट्रल गायरस। फिजियोलॉजिकली ये क्या बनता था, फिजियोलॉजिकली ये बनता था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। ठीक है, इस प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में सारी सेंसेशंस जाती हैं और वहाँ जा कर के ब्रेन को समझ आता है कि ये जो भी हमें चीज़ लगी है या जो भी हमें सेंसेशन मिली है ये सेंसेशन क्या है। अब सबको यहाँ तक ये जनरल पाथवे क्लियर हो गया है कि ये बेसिकली क्या था, आपका जनरल पाथवे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है। ये होते हैं न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे चेंज होते रहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि आप ब्रेन खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि जी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होता। ये इनकी नंबरिंग है इनके पाथवे के अकॉर्डिंग, और ये इनके नेम्स चेंज होते रहेंगे। अब बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कर लिया है। अब हमारे पास आते हैं दो ट्रैक्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, डिसेंडिंग ट्रैक मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। अब जो आपका असेंडिंग ट्रैक्ट है, ठीक है, इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन सेंसेशन हमारे पास आगे फर्दर ट्रैक्स की डिवीजन आती है। देखो, अगर एक ही ट्रैक सारी इंफॉर्मेशन या सारी सेंसेशंस लेकर चला जाएगा तो इवेंचुअली आवर ब्रेन विल आल्सो बी ओवरलोडेड एंड द ट्रैक्ट इटसेल्फ विल आल्सो बी ओवरलोडेड। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन। हमारे पास पेन आती है तो पेन में भी कोई फास्ट पेन होती है, कोई स्लो पेन होती है, कोई बर्निंग पेन होती है, कोई स्टैबिंग पेन होती है। अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में भी दो टाइप है, हॉट है, कोल्ड है। ठीक है, अगर टच है तो टच में भी आपके पास क्रूड टच भी आता है, फाइन टच भी आता है। तो इस सारी चीज़ को एक अकेले पाथवे के लिए कैरी करना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो हमारी जिस तरह हमने ब्रेन में पढ़ा था ना, जब हमने ब्रेन पढ़ा था कि ब्रेन में एक ही चीज़ के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं। अगर आपका मोटर एरिया है तो आपके पास जस्ट एक मोटर एरिया नहीं है, यू हैव प्री मोटर एरिया, यू हैव अ सिंपल मोटर एरिया, फिर उसके बाद आपके पास उसी के अंदर आपका प्री सेंट्रल गायरस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इन ट्रैक्ट्स की वजह से। अब जो आपका असेंडिंग ट्रैक्ट है ना, वो भी डिवाइडेड है डिफरेंट पाथवेज में। ठीक है, अब इस असेंडिंग ट्रैक में बेसिकली जो पाथवेज आते हैं ना, वो आपके पास क्या आते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं डोर्सल कॉलम, स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोसेरिबेलर। ठीक है, जो आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस है ना, ये और जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्शियस सेंसेशन लेकर जाते हैं। ठीक है, कॉन्शियस सेंसेशन का क्या मतलब है कि ये जितनी आपको कॉन्शियसली कोई चीज़ की सेंसरी सेंसेशन आई है ना, वो इन्होंने लेके जानी है। जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ना, वो आपकी अनकॉन्शियस सेंसेशन को लेके जाता है, यानी बेसिकली वो एक रिले या एक वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है जो उस अनकॉन्शियस सेंसेशन को लेकर के जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है कि दो हमारे पास कॉन्शियस स्टिमुलाई होते हैं,
ठीक है। और तीसरा जो होता है वो आपके पास अनकॉन्शियस स्टिमुलाई होता है। और असेंडिंग ट्रैक्ट आपका 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और दूसरा होता है आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब जो आपका डोर्सल कॉलम है, अब यहाँ से पेपर वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल चीज़, कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। आपके एमएनएस के ना फर्स्ट पेज पे आपको ये दिए हुए हैं, जहाँ से न्यूरोएनाटमी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ पर सारे ट्रैक्स दिए हुए हैं। ठीक है। पेज नंबर जो मेरे पास एडिशन है 6, उसका 180 है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अगर यहाँ तक सारे क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलेंगे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे, कि बेसिकली आपने याद क्या करना है। अब यहाँ तक एक जनरल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी कि ये ट्रैक्स कहाँ से आते हैं, कहाँ पे जाते हैं और कैसे जाते हैं। जो आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं इनके फंक्शंस के। ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अक्सर वो आपको ना स्टेटमेंट दे देते हैं पेपर में, और फिर वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स के नाम दे देते हैं। एक तो आपने हर ट्रैक्ट का फंक्शन याद रखना है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैक्ट असेंडिंग पाथवे का है तो इसका सेंसरी ही फंक्शन है। अगर ये डिसेंडिंग पाथवे का है तो इसका मोटर ही फंक्शन है। तो यू मस्ट नो कि असेंडिंग के कौन से ट्रैक्स हैं एंड यू मस्ट नो डिसेंडिंग के कौन से ट्रैक्स हैं। आज हम असेंडिंग पे फोकस करेंगे। असेंडिंग में आपका आता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। ये डोर्सल कॉलम क्या करता है, ये आपकी वाइब्रेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को करता है, लेके जाता है सेंसेशन। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन का क्या मतलब है, कॉन्शियसली आप जिस चीज़ को टच करते हो उसको फील करने की या पता लगाने की नीयत से कि ये क्या है, दैट इज़ योर कॉन्शियस सेंसेशन। ठीक है, ये बेसिकली आपका डोर्सल कॉलम का फंक्शन है। ये सारे हम करेंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन, सारे पाथवेज, ये सब कुछ करेंगे। मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऑर्डर में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। अच्छा, जो डोर्सल कॉलम है वो आपका लेके जाता है वाइब्रेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है। इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि ये आपकी पेन, क्रूड टच, टेम्परेचर, इनकी सेंसेशंस को लेके जाता है। उसके बाद आपके पास आता है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, ये क्या करता है, ये आपकी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को लेके जाता है। लाइक अनकॉन्शियसली जो आप चीज़ें टच करो वो आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेके जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इनके जो फंक्शन है ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक जहाँ से आप इनके फंक्शन कर सकते हो वो आपकी AA है, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड आपको ये फंक्शंस देती है। ठीक है। ये सारे फंक्शंस ये सारी चीज़ें कोरिलेट करनी है AA के पॉइंट से, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, वो आपकी बेस्ट रेफरेंस बुक है थ्योरी के बाद, जिसमें से आप पॉइंट्स करके तो उसको आप MCQs की फॉर्म में लर्न कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले ट्रैक्ट पे। जो आपका पहला ट्रैक्ट है ना जो हम करेंगे, वो आपका है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है। अब लाइक इट्स नेम, सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जा रही है। ठीक है। और ऑर्डर इसका वही है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। अब ये जो आपका ट्रैक्ट होता है ना, ये बेसिकली होता है एक लो वेलोसिटी ट्रैक्ट या फिर लो माइलिनेटेड ट्रैक्ट। यानी ये फास्ट पेड या फास्ट, इतना फास्ट नहीं होता है, ये स्लोली ट्रेवल करने वाले फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है
कि आपका जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है एंटीरियो लैटरल। सबसे ज़्यादा सवाल या तो DCML के आते हैं या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के आते हैं, और स्पाइनोथैलेमिक में भी इस तरह आते हैं कि एंटीरियर ट्रैक्ट के अलग आते हैं, लैटरल के अलग आते हैं। कलेक्टिवली ये जो आपका स्पाइनोथैलेमिक है ना, इसको कहते हैं एंटीरियो लैटरल ट्रैक्ट। और ये क्या करता है, ये पेन लेके जाता है, ठीक है। लेकिन ये पेन का जो स्टिमुलस है ना, वो इसकी एक स्पीड होती है स्पेसिफिक, उस स्पीड पे लेके जाता है, और वो होती है लो वेलोसिटी स्पीड। अब पेन के कोई मुझे रिसेप्टर्स बता सकता है कि पेन के कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, फास्ट पेन के कौन से रिसेप्टर हैं, स्लो पेन के कौन से रिसेप्टर्स हैं? हाँ जी, ए डेल्टा फास्ट के और सी फाइबर स्लो के, ठीक है। अब ये इसी तरीके से ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि सब अगर किसी को जी स्लो पेन हुई है तो उसको सी फाइबर्स लेके जाएंगे, अगर किसी को फास्ट पेन हुई है तो उसको ए डेल्टा फाइबर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब इस पाथवे को भी ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है इसका एंटीरियर पार्ट या वेंट्रल पार्ट, और दूसरा है इसका लेटरल पार्ट। अब जिसने बिल्कुल न्यूरोनीना स्टार्ट की उसके लिए यही गोल है कि अगर उसको इस लेक्चर के एंड पे ये नाम भी याद हो जाते हैं ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। जब आप इसको दूसरी दफ़ा पढ़ोगे तो इसके फंक्शंस आपको याद हो जाएंगे। पर मेन चीज़ जहाँ आप अक्सर पकड़े जाते हो ना, वो होते हैं नामों पे, क्योंकि नाम ही कंफ्यूजिंग है। एंटीरियर का एक और नाम है विच इज़ कॉल्ड वेंट्रल, ठीक है। तो बेसिकली एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक आर द सेम थिंग्स। अगर आप ये नाम भी एक पेज पे साइड पे लिख लेते हो ना और आपको एंड पे यही याद रह जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आपने ये चीज़ कर ली है, क्योंकि इसके बाद बाकी सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग है। अब जो आपका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक होता है ना, ये लेके जाता है क्रूड टच और प्रेशर की सेंसेशन, ठीक है। और पेपर में इसका अक्सर सवाल आता है, या तो वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि क्रूड टच और प्रेशर कौन लेके जाता है, या फिर वो आपको कोई ना कोई देते हैं इस तरीके का स्टेम कि बेसिकली दे आस्क यू कि एक पेशेंट है, उसको अब पेन और टेम्परेचर सेंसेशन फील नहीं हो रही, तो उसको कौन से ट्रैक्ट की लीजन है, ठीक है। जो एंटीरियर और वेंट्रल है ना, वो क्रूड टच और प्रेशर को लेके जाएगा, और जो लेटरल है ना, वो पेन और टेम्परेचर को लेके जाएगा। इसमें भी दो डिवीजन्स आ गई हैं। हमने पढ़ा था ना कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ओवरऑल आपका पेन, प्रेशर, क्रूड टच और टेम्परेचर लेकर जाता है। उस स्पाइनोथैलेमिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक एंटीरियर पार्ट में डिवाइड किया है और एक लेटरल पार्ट में डिवाइड किया है। जो एंटीरियर पार्ट है ना, वो लेकर जाएगा पेन और प्रेशर, और जो लेटरल पार्ट है ना, वो लेकर के जाएगा पेन और टेम्परेचर, सॉरी क्रूड टच और प्रेशर और पेन और टेम्परेचर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसका पाथवे कैसा होगा? इसका पाथवे बेसिकली आपने खुद ही बता दिया है। अगर फास्ट पेन होगी तो आपके पास ए डेल्टा फाइबर्स आएंगे, अगर स्लो पेन होगी तो सी फाइबर्स आएंगे। ये फाइबर्स क्या करेंगे? ये आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स हैं, ठीक है। ये फाइबर्स लेके जाएंगे इसको स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से डॉर्सल हॉर्न तक ये रिले होंगे। वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हैं वो इसको लेकर के जाएंगे टू द थैलेमस, ठीक है, क्योंकि इसके नाम में स्पाइनोथैलेमिक है। स्पाइनोथैलेमस के वेंट्रल पोस्टीरियर, लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस पे, ठीक है। वो जो न्यूक्लियाए हैं, वो न्यूक्लियाए आगे इसको लेकर जाएंगे टू द सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ से वो रिकग्नाइज करेगा कि ये वाली जो सेंसेशन है ये पेन की है, टेम्परेचर की है, ये किस चीज़ की है। सही है, यहाँ तक ये पहला पाथवे था जो हमने कर लिया। ये पाथवे समझ आ गया सबको?
इस पाथवे में से, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में से आपने एंटीरियर कौन सा वो लेके जाना है, डीकसेशन होती है, ठीक है। डीकसेशन हमने ब्रेन में कर लिया हुआ है। डीकसेशन बेसिकली ये होती है कि आपका जो मेडुला है ना, हाँ जी, जब हमने मेडुला किया था तो हमने तब बात की थी कि जो मेडुला है ना वहाँ से डीकसेशन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मेड्यूलरी पिरामिड है ना उसके फाइबर्स डीकसेट करते हैं। डीकसेट का मतलब होता है कि वो ऑपोजिट जाते हैं। तो राइट साइड की सेंसेशन लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड की सेंसेशन राइट साइड पे ट्रैवल करती है। दैट इज कॉल्ड डीकसेशन। अब इसमें सपोज आप ये कह लो कि आपको राइट साइड पे पिन प्रिक हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना उसमें ये सेंसेशन जाएगी। इस चीज को बेसिकली हमने डीकसेशन का नाम दिया है। दैट इज कॉल्ड डीकसेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। सारे जितने आपके पाथवेज हैं ना, ट्रैक्स हैं, सबकी डीकसेशन होती है क्योंकि डीकसेशन आपकी मेड्यूला से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अलहदा फाइबर्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स भी डीकसेट करते हैं। वो जब हम स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी करेंगे ना तो फिर हम उसके फाइबर्स भी करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड